Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Friends, today we are going to discuss most important MCQs on taxation. So if you are new to this channel, please do subscribe. So let's get started. Question number 1 is which of the following is not an example of indirect form of taxation? So your options are sale tax, custom duty, excise duty or income tax. So basically आपने जो है इसमें से डायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन बोलना है. So योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, इनकम टैक्स. तो ये सेल टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है. तो कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी भी, और इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है. कस्टम ड्यूटी आपको पता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे होता है. एक्साइज ड्यूटी जो होता है प्रोडक्शन पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे एक्साइज ड्यूटी. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज India has chosen model of dual GST of which of the following country? Canada, France, Germany or China? So correct option will be option number A, Canada. So let's move to question number 3. Just wait. Question number 3 is which of the following is not imposed by the central government? So your options are agriculture tax, sale tax, corporation tax and custom duty. So option number A is correct. एग्रीकल्चर टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करती है, ठीक है. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट काइंड ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंडिया अमॉन्ग द फॉलोइंग? प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड नेक्स्ट इज रिग्रेसिव. ऑप्शन नंबर 4 जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन, REGRESSIV, रिग्रेसिव. इंडिया में कौन सा? देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्सेशन भी बढ़ेगी, ठीक है. प्रोपोर्शनल टैक्स जो होता है वो होता है इक्वल टैक्स. इक्वल टैक्स जो है सबके लिए बराबर. रिग्रेसिव टैक्स होता है जैसे इनकम बढ़ेगी और टैक्स रेट कम होगा. डिग्रेसिव जो होता है मिक्स होता है दोनों का, ठीक है. तो सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, डिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है. ये मिक्स है दोनों का, प्रोग्रेसिव भी और रिग्रेसिव सिस्टम का भी. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is for which of the following type of tax union government impose it but the state government collect it? So your options are, देखिए आप ऑप्शंस रीड कीजिए. जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है, ठीक है. तो स्टैंप ड्यूटी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है. तो स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो किस पे होती है? सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी, ठीक है. सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, उस पे जो है स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज करी जाती है. इसको इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिव्ड एट द एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन? देखिए आपके ऑप्शन है वैट, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स. आप थर्ड लीजिए, ठीक है. जस्ट वेट, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ. ठीक है, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी. तो आपका ऑप्शन क्या आएगा सही? ठीक है. एवरी स्टेज पे जो होता है वो आपको पता ही है कौन सा? वैट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स. कौन सा होता है? वैट, VAT, वैट. तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है, ठीक है.
वैल्यू एडिड टैक्स जो है हर स्टेज पे जो है इम्पोज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ टाटा imports a product from abroad then which kind of tax would be levied on it। मानो टाटा कंपनी कोई भी है, उसने कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट जो है बाहर से इंपोर्ट करा, तो उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? वैट, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स। ठीक है, तो अभी जैसे आपको पता ही है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अंडर दिस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन द टैक्स रेट diminishes as the taxation amount increases। Which system we are talking about? एक्चुअली इस सिस्टम में ये बोल रहा है कि टैक्स रेट जो है कम हो जाते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। तो आपके ऑप्शन है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन, डिग्रेसिव टैक्सेशन या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क करा होगा, ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको। ठीक है, रिग्रेसिव टैक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिग्रेसिव टैक्सेशन। व्हाट इज मेंट बाय टैक्स हेवन? टैक्स हेवन किसे कहते हैं? A country which gives tax exemption to the foreign citizen that there will be no tax on investing money in their country, subsidies given by the government in the taxes, tax evasion in the domestic country, to impose equal taxes on domestic products and foreign products. So mark your correct answer. So correct answer is option number A। टैक्स हेवन किसे कहते हैं? जहाँ पे जो है होस्ट कंट्री जो है, जो फॉरेनर्स जितने भी होंगे सिटीजन, उन पे कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करे, वहाँ पे उसको बोलते हैं टैक्स हेवन। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। टैक्सेस दैट आर लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट परचेज। ठीक है, इंट्रा स्टेट परचेज जो हम करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा मीन्स विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट जो टैक्सेशन होगा वहाँ पे कौन कौन से होगा? CGST होगा, सेंट्रल GST, स्टेट GST, सेंट्रल या स्टेट या IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये MCQs हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।